इमरान खान साहब ने 14 अगस्त 2026 कैसे मनाई? क्या अगली 14 अगस्त भी इमरान खान साहब जेल की सलाखों के पीछे बनाएंगे, या फिर वो आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेंगे? और जितने पाकिस्तान की आवाम 14 अगस्त को आज़ादी मनाने निकले हैं, क्या कभी इमरान खान साहब के लिए निकलेंगे? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पे मुख्तसरन बात करते हैं। देखें, एक शख्स जो कि जेल में कैद हो तो वो आज़ादी कैसे ही मना सकता है, चाहे वो जश्न आज़ादी ही क्यों ना हो। तो इमरान खान साहब जेल में हैं, इमरान खान साहब अडियाला में हैं। आज से नहीं बल्कि इमरान खान साहब को 3 साल भी हो गए हैं, क्योंकि 5 अगस्त 2023 को इमरान खान साहब को जेल में भेजा गया था, और 3 साल भी कितनी जल्दी गुजर गए। और एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान में शहजादों की तरह ज़िंदगी गुजारी हो, तो अब वो 3 साल से जेल की सलाखों के पीछे है और एक मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहा है। कहा तो ये जाता है कि इमरान खान साहब कैद तन्हाई में हैं, लेकिन मैंने जो तहकीक व तफ्तीश की है तो उसके मुताबिक वो कैद तन्हाई नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब एक हाई प्रोफाइल कैदी हैं और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं। और उससे पहले भी उनका जो लेवल था वो वज़ीर आज़म से कम नहीं था, क्योंकि इज़्ज़त, दौलत और शोहरत नौजवानी से ही उनके पीछे पीछे भागती जाती है। तो वो चूंकि हाई प्रोफाइल कैदी हैं तो उनको ज़रा लोगों से और बाकी कैदियों से दूर रखा जाता है। लेकिन उनका एक बड़ा सा सेल है जो कि एक सेल नहीं है, उनको आसपास के 7 सेल दिए गए हैं जो इमरान खान के ही इस्तेमाल में है। इसके अलावा एक कैदी भी है जिसको मुशक्क़त की ड्यूटी दी गई है, और वो इमरान खान साहब की ड्यूटी पे मामूर हैं, उनकी चंपी करने के लिए, उनका सर दबाने के लिए, उनके लिए मज़े मज़े के खाने पकाने के लिए। वैसे तो इमरान खान साहब खाने बहुत ही शानदार और बादशाहों वाले खाते हैं कि उनके खाने पीने का महीने का बिल ही 5 लाख के करीब बन जाता है। लेकिन आखिर जितने भी मज़े हों वो हैं तो जेल में ही ना, वो अपनी मर्जी से तो जेल से बाहर नहीं आ सकते। तो जो आज़ादी होती है उसकी अलग बात होती है, और जो कैद होती है, चाहे उसमें आपको बेहतरीन पलंग मिला हो, सोफ़ा मिला हो, किताबें मिली हों, खाना मिला हो, नौकर मिले हों, तो वो कैदी होती है और उसका एक नफसियाती असर होता है। हालांकि इमरान खान साहब इस बात का मुकाबला बहुत ही दिलेरी से कर रहे हैं, बहादुरी से कर रहे हैं, टूटे नहीं हैं, सेहत बिल्कुल ठीक है। हाँ, बस आंख का मसला चल रहा है जो कि 60 साल के बाद किसी भी इंसान को कभी भी हो सकता है। तो इमरान खान साहब को मोतिया हुआ है जिसका वो इलाज हो रहा है। बाकी वो फिट हैं और चौकस हैं, बिल्कुल तवाना हैं, और दिन में वो 2 बार एक्सरसाइज भी करते हैं, कभी 3 बार भी करते हैं, 1 बार तो वो ज़रूर करते हैं। अब बात यह है कि जितने पाकिस्तानी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए निकले हैं, अगर वो इमरान खान साहब के लिए निकले होते तो आज इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत पे काफ़ी प्रेशर आता। लेकिन लोग बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हैं, और उसकी एक वजह यह है कि 9 मई के बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को पकड़ा। हालांकि इस बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर भी बयान किया गया है, लेकिन कुछ तो है। पीटीआई वाले किसी हद तक तो यकीनन इन्वॉल्व्ड हैं, क्योंकि उनकी फुटेज बनी हुई हैं और वीडियोस हैं जिसमें वो जलाओ घेराव कर रहे हैं। बहुत से लोग पकड़े गए थे, गिरफ्तार हुए, उनको 10-10 साल की कैद हुई, 10-10 लाख के जुर्माने हुए। तो अब लोग इतने खौफजदा हैं कि वो पुरअमन एहतजाज करने के लिए भी इमरान खान साहब के लिए, अपने कप्तान कैदी नंबर 804 के लिए बाहर नहीं निकल रहे हैं, और सिर्फ ड्राइंग रूम में या सोशल मीडिया पे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाते नजर आते हैं, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा। तो इमरान खान साहब के लिए दोबारा वज़ीर आज़म बनना बिल्कुल एक ख्वाब की तरह है, क्योंकि पहले तो यह है कि उनकी जो मुलाकातों पर पाबंदी हैं वो उठे। जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं उन्होंने ये कहा है, जो कि चेयरमैन है पीटीआई के, कि 15 अक्टूबर 2025 के बाद से वो इमरान खान साहब से नहीं मिल सके। तो यही वजह थी कि जो भी मिलता था वो बाहर आके मीडिया से बात करता था, इस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को गालियाँ देता था। तो इन्होंने खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा है। तो अब इतने अरसे से इमरान खान साहब से मुलाकातें भी नहीं हो रही, और अब तो पीटीआई ने घुटने टेक दिए कि भाई मिलने दो, हम मीडिया से बात नहीं करेंगे, खुदा का वास्ता है कि मुलाकात करा दो। कुछ लोगों ने ये भी बात उड़ाई कि इमरान खान साहब का इंतकाल हो गया है, वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन जब मैंने इस हवाले से रिसर्च की तो बस ये व्यूज़ हासिल करने के लिए बकवास बात थी। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी, हकीकत नहीं थी। इमरान खान साहब बिल्कुल भले चंगे हैं, ठीक ठाक हैं। तो अब इमरान खान साहब
چونکہ ہمیشہ سے لکی رہے ہیں تو اب معجزہ ہی ہو سکتا ہے، اور خان صاحب کے ساتھ پہلے بھی معجزے ہوتے رہے ہیں. ان کی جو پرانی اچیومنٹ ہے وہ سیاست میں آ کر تو کچھ اچیو نہیں کر پائے، لیکن ایز اے کرکٹر ان کی بڑی اچیومنٹ، پھر چیریٹی کے میدان میں خدمت خلق کے کینسر اسپتال اور نمل یونیورسٹی، وہ ان کی بڑی اچیومنٹ ہیں. تو لکی ہیں، تو قسمت کی دیوی دوبارہ اگر ان پہ مہربان ہو گئی تو وہ دوبارہ ان کا یہ ہوگا، ملاقاتیں کھل جائیں گی، پھر اڈیالہ سے باہر آ کے بنی گالہ منتقل ہو جائیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ سیاست میں واپسی ہوگی. لیکن یہ بہت دور کی بات ہے، کیونکہ جہاں عمران خان صاحب لکی ہیں تو وہاں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ان سے زیادہ لکی چل رہے ہیں، اور جو بھی عاصم منیر صاحب سے پنگا لیتا ہے تو وہ مشکل میں پڑ جاتا ہے، اور یہی عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا. اب جب عاصم منیر صاحب اتنے لکی چل رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے پاکستان میں دہشت گردی ختم کر کے امن و امان قائم کر دیں، اور ایسا اس طرح کا سسٹم کہ یہاں پہ لوگوں کو تعلیم کے ساتھ تربیت اور ہنر بھی ملے، اور ایک کاروبار فرینڈلی پاکستان ہو جہاں پہ انڈسٹری لگے اور انویسٹمنٹ ہوگی، تو پھر یہاں پہ نوکریاں بھی لگیں گی، اور جب پاکستانیوں کی زندگی اچھی ہوگی تو پاکستان کا نام بھی دنیا میں بلند ہو جائے گا، جیسے ابھی فوجی لیول پر ہو گیا ہے، سفارتی لیول پہ ہو گیا ہے، تو اب اکانومی کے لیول پر بھی ضروری ہے. اور ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب سے پہلے دور میں جب وزیر اعظم بنے تو وہ کچھ نہیں کر پائے، لیکن خان صاحب ہیں، جب کسی چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی بھی دے دیتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اب اگر ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دینا بند کریں، مفاہمت اور مذاکرات کا راستہ اختیار کریں، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اب جب دوبارہ سیاست میں آئیں اور وزیر اعظم بنیں، کیونکہ اگر آج الیکشن ہو جائیں تو عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے، اتنا بڑا ووٹ بینک ہے اور لوگوں کی سپورٹ ان کے ساتھ ان کے پیچھے موجود ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اب وہ جب دوبارہ وزیر اعظم بنے تو وہ غلطیاں نہیں کریں جو وہ انہوں نے پہلے کی ہیں. تو اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی اگلی 14 اگست کہاں گزرے گی، جیل میں یا پھر بنی گالہ میں یا پھر وزیر اعظم ہاؤس میں؟ آپ دل کھول کے بول سکتے ہیں، جو بھی کہنا چاہتے ہیں. اگلے یوٹیوب ولاگ میں دوبارہ ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ.